सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की पहली कविता है मन की गली। मन की किस गली में रहती है कविता? कविता अंतरिक्ष है, पेड़ की पत्ती है या फिर कोई फूल है? नीला, पीला, लाल, गुलाबी, ऊदा, चंपा। कविता खुशबू है, ख्याल है, मायाजाल है, क्या है? बड़ा अजीब सा सवाल है। ज़रूरी तो नहीं कि कविता कुछ हो सकता है कि सब कुछ ही कविता हो। फिर कहाँ रहेगा ये सवाल कविता को जानने का? सवाल असल में कुछ होता ही नहीं है, तो जवाब भी भला कैसे हो सकता है? सच तो ये है, मन के किसी मोड़ पर जब सवाल और जवाब मिलकर एक हो जाते हैं, न सवाल रहता है न जवाब। वही होती है कविता। अब बताओ, हम तुम्हें कैसे बताएं कि क्या होती है कविता, कौन है कविता और कहाँ रहती है? असल में हम उसे न होने देने की कवायद में लगे रहते हैं निरंतर। और कविता है कि हमारे होने का हमें पता देने की कोशिश में कविता के कामयाब होते ही हम हो जाते हैं कविता। हम नहीं कहते, हमें कह जाती है कविता। हमसे नहीं है कविता, हम हैं कविता से। मन की गली में जब भी तुम्हें अपनी सूरत नजर आए, समझ लेना वही है कविता। तुम्हारी कविता, तुम्हारी अपनी, सर्वथा अपनी कविता। हमारी दूसरी कविता है समय। समय सरल है, जटिल दिखता है। जब हम भूत, भविष्य और वर्तमान को खंड खंड कर देखते हैं तो जटिल हो जाता है। चटखे दर्पण में अपने ही चेहरे की परछाई सा। ट्रेन के साथ दौड़ते मंजर की तरह लगता है, निकल गया पेड़ या कोई मकान। भला चला है कभी कोई पेड़ या मकान जो दौड़ेगा? सिर्फ लगता है। कभी अंधेरी रात में तारों की जगमगाहट देखना। तुम्हें क्या लगता है, ये तारे तुम्हारे सर उठाकर इन्हें देखने के क्षण में जगमगा रहे हैं? नहीं, इनमें से किसी तारे की 100 तो किसी की 200 साल पुरानी चमक का भूत वर्तमान बनकर हमारे सिर पर खड़ा है। और न जाने किसकी कितनी पुरानी जगमगाहट है जो हम तक आज पहुंची है। ये रोशनी हमारा वर्तमान है जो अगले ही पल भविष्य हो जाएगा, और तारे अपनी रोशनी का हाथ थामे पहुंचते रहेंगे हम तक, हर अंधेरी रात में 100, 200, 1000, 500 साल बाद ही सही। तो ये थी हमारी आज की 2 कविताएं। सुनो न के अगले अंक में हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।